नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली में बने उन योग के बारे में, एक ऐसे योग के बारे में जिसके बनने से व्यक्ति खुद अपने बल पे पूर्ण रूप से सफल होकर एक इतिहास कायम करता है। दोस्तों, चाहे वह खेल का जगत हो, चाहे वह खेल जगत हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, या फिर फिल्मी जगत हो, व्यापार का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में वह अपने बलबूते पे अपना ऊंचाई प्राप्त करता है। दोस्तों, सफल व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, सफल व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक वह व्यक्ति जो अपने बैकग्राउंड के बेस पे, अर्थात उन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिनके पिता रिलेटिव उच्च कोटि के हैं, साउंड परिवार का सामर्थ्यवान है। वैसे परिवार में जन्म लेकर वह व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त करता है। और दूसरा वह व्यक्ति है जिसका कोई गॉडफादर नहीं होता है, वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई एक ऐसी शख्सियत होती है जो अपने मेहनत के बल पे आगे निकलता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति चाहे दूर दराज के गांव में ही जन्म क्यों न ले ले, लेकिन कुंडली में इन योग के लगने से वह व्यक्ति अपने बलबूते पे, अपने कर्मों के आधार पे वह गांव से महानगर में जाता है। महानगर में या फिर विदेश में पहुंच के अपने मेहनत के बल पर, स्वयं खुद अपने कर्मों के बल पे वह ऊंचाई प्राप्त करता है, पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। इसी को कहते हैं करोड़पति बन जाना। अर्थात वह करोड़पति एक उदाहरण बनता है क्योंकि उसको पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वह अपना कदम रखता है, उसमें वह पूर्ण रूप से ऊंचाई को प्राप्त करता है, उसे सफलता प्राप्त होती है। यही एक इस योग की खासियत है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति ही सच्चे माने में सफल व्यक्ति कहे जाते हैं। अपने बलबूते पे ऊंचाई को प्राप्त करना, सफलता को प्राप्त करना, और यह योग बनाता है श्रीनाथ योग। दोस्तों, कुंडली में श्रीनाथ योग के बल पे यह जातक ऊंचाई को प्राप्त करता है। दोस्तों, अभी तक मैंने बहुत सारे राज योगों की चर्चा की है, लेकिन ऋषि पराशर के अनुसार यह श्रीनाथ योग नाम से ही प्रतीत होता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, नाथ यानी लक्ष्मी के स्वामी, अर्थात लक्ष्मी नारायण योग भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी नारायण यानी श्रीनाथ योग लग जाए, वह व्यक्ति कैसे होंगे? स्वाभाविक है, ऐसे व्यक्ति दिव्य स्वरूप वाले, और सौभाग्यशाली निश्चित रूप से होंगे। चाहे वह कन्या की कुंडली में योग बने या पुरुष के कुंडली में योग बने, जिस भी कुंडली में अगर यह योग बनता है, उनका व्यक्तित्व, उनकी सुंदरता लक्ष्मी और नारायण के समान यानी आकर्षण लिए हुए दिव्य स्वरूप वाले होते हैं। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है, मधुर होता है, मीठा होता है, और वो कर्मठी होते हैं क्योंकि विष्णु कर्म कराते हैं। विष्णु भगवान कर्म पे ही विशेष रूप से गीता में अपना प्रवचन भी दिए हैं। दोस्तों, उसी तरह से जब यह योग
जिस भी कुंडली में, चाहे कन्या की कुंडली में या पुरुष कुंडली में लग जाए, वह व्यक्ति दिव्य स्वरूप वाला, अति सुंदर, अति मनमोहक और अपने कर्मों के माध्यम से पूर्ण रूप से धन कमाने वाला, वह चाहे जिस भी क्षेत्र में रहता है पूर्ण सफलता प्राप्त करना। आप देखते होंगे बहुत ऐसे मंत्री बने हैं या प्रधानमंत्री बने हैं जो बहुत गरीब परिवार में जन्म लेकर अपने बलबूते पे, अपने कर्मों के माध्यम से शिखर को प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाले थे। दोस्तों, उनका इतिहास सारे लोग जानते हैं, लेकिन आज विश्व में अपना स्थान बना के अपना तिरंगा लहरा रहे हैं। उनके नाम का डंका पूरे विश्व में फैल रहा है। दोस्तों, इस तरह से फिल्मी जगत में भी बहुत सारी हस्तियों को देख सकते हैं, राजनीति क्षेत्र में देख सकते हैं, व्यापार के जगत में देख सकते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े अधिकारी के रूप में भी देख सकते हैं जो गरीब परिवार में जन्म लेकर बहुत बड़े अधिकारी बने हुए हैं। दोस्तों, तो वह योग निश्चित रूप से पूर्ण सफलता दिलाने वाला योग है। दोस्तों, अगर इस पे हम विचार करें तो निश्चित रूप से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में यह योग बनती है। दोस्तों, यह योग कैसे बनता है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर मेरे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किए होंगे तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार, जो भी वीडियो आए आप तक स्वतः पहुंच जाए, आप उसका आनंद ले सकें, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से भी औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुंडली में बने श्रीनाथ योग के बारे में हम चर्चा करते हैं। आखिर आपके कुंडली में श्रीनाथ योग बनता कैसे है? दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान योग है, बहुत आसानी तरीका से बनता है, थोड़ा सा समझने की बात है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से 7वां भाव, 9वां भाव और 10वां भाव, इन्हीं तीनों भावों में ग्रहों का बैठना और ग्रहों का युक्ति बनाना मेन है। ग्रह 9 होते हैं, जिसमें बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका उच्च का होना, बलवान होना अनिवार्य होता है। दोस्तों, कुंडली चाहे किसी भी लग्न की क्यों न हो, अब ध्यान दीजिए, मैं आपको उस योग पे लेके चल रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, कुंडली चाहे किसी भी योग लग्न की क्यों न हो, 7वें भाव का स्वामी, 7म भाव का स्वामी, 7म भाव का स्वामी जो व्यापार का है, पार्टनर का है, विवाह का है और भी बहुत कुछ देखा जाता है। तो 7वें भाव का स्वामी उच्च का होकर 10म भाव अर्थात कर्म के भाव में बैठ जाए। ध्यान दीजिए, 7वें भाव का स्वामी उच्च का होकर 10वें भाव में जाकर, मान लीजिए 7वें भाव के स्वामी अगर 7 बैठा है, मेष लग्न की अगर कुंडली है तो 7 अगर बैठा है तो 7वें भाव में का स्वामी शुक्र हो गया। शुक्र जाकर अगर बैठ गया आपके 10वें भाव में, तो 7वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में हो जाए, लेकिन शर्त यह है कि अपनी उच्च राशि या स्व राशि में बैठे। ये ध्यान देने की बात है। तो या तो वृषभ राशि होगी, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। अगर देखा जाए तो विशेष रूप से मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न की कुंडली जो बनती है उसमें बहुत आसानी से योग लग जाते हैं।
तो इस पर विचार करने की बात है। अर्थात 7वें भाव का स्वामी, चाहे जो भी उसमें राशि बैठा हो, उस राशि का स्वामी 10वें भाव में जाकर बैठ जाए तो उच्च का होकर बैठे, और 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव का स्वामी के साथ युक्ति बना ले। अर्थात 10वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी एक साथ केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र 1, 4, 7, 10 एक भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण 5वां भाव और 9वां भाव, इनमें बैठ जाए उच्च का होकर, तो यह योग बनता है। फिर से ध्यान दीजिए, 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में उच्च का होकर बैठ जाए, और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी के साथ युक्ति बनाकर केंद्र या त्रिकोण में उच्च होकर बैठ जाए, तो श्रीनाथ योग लगता है। दोस्तों, यह त्रिकोण और केंद्र में बैठना अनिवार्य है। इनके बाहर अगर बैठते हैं तो सिर्फ राजयोग योग हो सकता है, लेकिन यह श्रीनाथ योग, लक्ष्मी नारायण योग जिसको बोल सकते हैं, वो नहीं होगा। और इसके लिए बुध और शुक्र का उच्च होना जरूरी है, और केंद्र और त्रिकोण का होना अनिवार्य है। इसलिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में उच्च होके बैठ जाए, और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी के साथ केंद्र या त्रिकोण में युक्ति बनाकर एक साथ बैठ जाए उच्च का होकर, तो श्रीनाथ योग लगता है। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे श्रीनाथ योग कैसे लगता है। ध्यान दीजिए, यह युक्ति केंद्र या त्रिकोण में और उच्च का होना अनिवार्य है, और 7वें भाव का 10वें भाव और 9वें भाव का संबंध बनना अनिवार्य है, क्योंकि 7वें भाव 10वें भाव में बैठेगा उच्च का होकर, और 10वें भाव और 9वें भाव के स्वामी के साथ युक्ति बनाकर उच्च का होकर केंद्र और त्रिकोण में बैठेगा, तो ही यह योग लगता है श्रीनाथ योग। दोस्तों, तो निश्चित रूप से अगर आपके कुंडली में यह योग है तो बुध और शुक्र की महादशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से यह योग सार्थक बनाता है जातक को। वैसे व्यक्ति जिसके कुंडली में यह योग बन गया, समझिए कि निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने बल पे, अपने कर्म के अनुसार, चाहे वो कितना हो गरीब परिवार में क्यों न जन्म ले, आने वाले समय में ऊंचाई को प्राप्त करता है, पूर्ण समर्थवान होता है। निश्चित रूप से उसे हर सफलता प्राप्त होती है जो इच्छा करता है। तो आप भी अपने कुंडली खोलिए और कुंडली में देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं आपके कुंडली में भी ये योग बना हुआ है, तो इनके बल को देखिए। अगर बल कमज़ोर हैं तो प्रभावशाली होंगे लेकिन कम होंगे, इसलिए उनको बल देना अनिवार्य होता है। तो बल देंगे तो निश्चित रूप से वह आपके जीवन में आपको सार्थक बना देंगे, आपका जीवन सफल कर देंगे। उन गहराई को समझिए, इस रहस्य को समझिए। कुंडली में लगे 7वें, 9वें और 10वें भाव के स्वामी का संबंध के बारे में विचार कीजिए। यह श्रीनाथ योग बनाता है, जैसा कि मैं बताया। तो अगर यह कुंडली में आपके बनी हुई है तो इसका लाभ उठाइए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके कुंडली का विश्लेषण कर आपको निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, अगर उसमें बलाबल कम होगा, डिग्री कम होगी, तो उसको बल देकर, बल रत्न के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, उसका तरीका है करके उसको फलादेश का स्थिति लाया जा सकता है, उसका रिजल्ट लाया जा सकता है। बस योग बनना अनिवार्य है केंद्र और त्रिकोण के साथ। तो हम आशा करते हैं कि आप श्रीनाथ योग के बारे में पूर्णतः समझ गए होंगे। दोस्तों, पुनः एक बार विनम्र निवेदन है कि अगर मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को लाभ मिल सके। दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा अगला वीडियो स्वतः आपके पास जाएगा, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। दोस्तों,
अगले वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।